लाहौर बार ने आज हड़ताल की जो अपील की थी वो तो कामयाब नहीं हो सकी। न सिर्फ अदालतों में मामूल की कार्रवाई जारी रही बल्कि वकला भी अपने केसेस के लिए अदालतों में पेश हुए। आज की हड़ताल का ऐलान असल में कल किया गया जब कैंट कचहरी लाहौर में शाजिया कत्ल के मुलजिम को पेश किया गया। लाहौर बार के वकला इस वक्त फुल तमाशे के मूड में थे। अदालत में भी अभी केस की समाअत भी नहीं हुई थी, गवाहान भी पेश नहीं हुए थे, वकला के दलाइल भी शुरू नहीं हुए, मगर लाहौर बार ने शाजिया कत्ल के नामजद मुलजिम एडवोकेट नईम को बेगुनाह करार दे दिया। इसके हक में हड़ताल की कॉल दे दी और कैंट कचहरी के अहाते में जबरदस्त नारेबाजी शुरू कर दी। साफियों को उनकी पेशावराना जिम्मेदारियों से भी रोका गया, उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी गई। वकला में ये जो तब्दीली है क्यों और कैसे आई और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वकला तहरीक के लिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से वकला के रहनुमा चीफ जस्टिस के साबका तर्जुमान जनाब अतर मिन्नल्लाह साहब। अतर साहब, ये बताइए कि ये जो कल जो वकला ने जो लाहौर में किया है इससे कितना ये डैमेज होगा वकला कॉज, और ये सडनली क्या एलिमेंट आ गया है लाहौर में, जो वकला हैं वो एकदम इतने जारहाना हो गए हैं, मीडिया के खिलाफ जो है उनका रवैया तब्दील हो गया है वगैरह वगैरह। हाउ सीरियस इज दिस फॉर यू थिंक? नहीं, मैं समझता हूँ जी कि ये चंद एक वकला जरूर हैं, कुछ तो मेरे ख्याल में नासमझ होंगे और कुछ जो है किसी और मकसद के लिए कर रहे होंगे, लेकिन उसमें दो चीजें हैं। एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यकीनन एक शख्स पे इल्जाम लगाए उसको मौका जरूर मिलना चाहिए, लेकिन जहां तक मेरी जाती राय है, किसी भी पढ़े लिखे शख्स के घर अगर 13 साल एक बच्ची मुलाजमा हो, मैं समझता हूँ मेरे लिए यही बहुत बड़ा जुर्म है। और दूसरा, अगर वो शख्स उस 13 साल बच्ची की हिफाजत न कर पाए, वो उससे भी बड़ा जुर्म है। ठीक है, मैं तो इसी पे रुक के, और खासकर हम वकला जो बिलअमूम जो पूरे पाकिस्तान के वकला हैं, वो इस तरह हर उसको सख्ती से उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि हमने इस कौम को कानून की बालादस्ती का ख्वाब दिया है, हमने उस ख्वाब की तकमील करनी है, और हमने अपने अंदर अपने पेशे में उसको इस तरह जाहिर करके दिखाना है कि हम पे कोई उंगली ना उठा सके। अच्छा, मुझे ये बताएं अतर मिन्नल्लाह साहब कि अब ये तो हो गया, अब ये जो नईम एडवोकेट हैं जो मुलजिम हैं उनकी पेशियां होनी है, फिर मीडिया ने भी जाना है, ये खदशा है कि ये बार बार ये होगा। सवाल ये पैदा होता है कि अब ये सूरत हाल बन गई है, लाहौर में इस तरह का माहौल बना हुआ है, वकला लीडरशिप अब जाहिर बात उस तरीके से मुत्तहिद तो नहीं है जैसे कि पहले थी। इसका इलाज क्या है, क्या करने की, क्या वकला लीडर्स जो हैं, रहनुमा जो हैं, आप जैसे लोग हैं, वो कुछ कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा कुछ सैनिटी प्रिवेल करे? देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी बार काउंसिल्स पे आती है, और बिलखसूस उन बार काउंसिल्स पे आती है जो तदबी कार्रवाइयां कर सकते हैं। उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल है, उसमें लाहौर के हद तक पंजाब बार काउंसिल होगी, ये उनकी जिम्मेदारी है। और अगर हम बार एंड प्रैक्टिशनर्स एक्ट पढ़ें तो हम वकीलों के लिए बहुत सख्त एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया गया है, और उस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी में हमारे लाइसेंसेस कैंसिल हो सकते हैं। और यकीनन मैं समझता हूं कि जो हमारा सबसे बड़ा फर्ज होना चाहिए कि हम अपने घर को ऐसे मिसाली बनाएं कि लोग वाकई हमें ये कह सकें कि ये आइन की बालादस्ती में बिलीव करते हैं। लेकिन ये जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसको इन्फोर्स कैसे किया जा सकता है कि इन वकला को कुछ तो ये हो उनके जहन में कि भाई अगर हम इस तरह की हरकत करेंगे तो हमारे खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है? हाउ डू यू इन्फोर्स दिस? देखिए जी, ये जो मैंने आपको कहा, हमारे कानून के तहत और स्टेट्यूटरी कानून के तहत ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो या पंजाब बार काउंसिल है और या पाकिस्तान बार काउंसिल है। मैं तो ये कहता हूं कि इस वक्त बहुत संगीन करप्शन के इल्जामात कुछ वकला पे लगे हुए हैं। हमें तो पहले उसको भी, और इन सबको जो है, ये जो इदारे हैं इनको फौरन अमल करना चाहिए, क्योंकि ये इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं एक चीज की वजाहत कर दूं, ये चंद एक वकील हर दौर में, मैं समझता हूं कि ये इस 2 साल तहरीक के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश होती रही है, अभी भी है, ताकि पूरे 80,000 वकीलों को इस मुल्क में बदनाम किया जाए। लेकिन 80,000 वकील जो हैं उनमें से चंद एक यकीनन
शायद ये चाहते हो। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन अतर साहब वो ये है कि ये जो आपने कहा कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी है, उसको इन्फोर्स भी किया जा सकता है, शायद उस हवाले से ये जो हंगामा आराई हो रही है, जो वकला में जो ये काली भेड़ें आ गई हैं, इनका भी कुछ इलाज हो सकता है। लेकिन शायद ये वजह है कि उस तरीके से जो वकला बरादरी है वो मुत्तहिद नहीं है, यूनिफाइड लीडरशिप नहीं रही जो पहले थी, जब एतजाज साहब, कुर्द साहब, हामिद खान साहब, अतर मिनुल्लाह जैसे लोग थे, यूनिफाइड लीडरशिप थी, वो बट गई है। जो फ्रेटर्निटी है, जो बरादरी है, वो बट गई है। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक रियलिटी है। नहीं देखिए जी, हम सब ने तो अपने अपने तय उसको कंडेम किया, लेकिन हम कोई इलेक्टेड इदारे के इस वक्त मेंबरान नहीं है, न किसी इलेक्टेड इदारे के। हम ये जो इलेक्टेड बार काउंसिल्स हैं, पंजाब बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, इनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपना इख्तियार जो उनके फराइज में शामिल है जी, उन फराइज का इस्तेमाल करके और एक मिसाली वो कायम करें कि हम भी कानून की बालादस्ती में ईमान रखते हैं और रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतर मिनुल्लाह से बात करने का। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कि ये जिम्मेदारी बनती है वकला जो बरादरी है, वकला कम्युनिटी है उसकी, कि ये जो एक हंगामा आराई शुरू हो गई है, जो एक तलंगापन जो हमें नजर आ रहा है वकला में, इसको रोका जाए, क्योंकि इससे जो डैमेज हो रहा है वकला को, वो शायद इन लोगों को एहसास नहीं हो रहा कि एक जो उनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी थी जो उन्होंने बनाई है, वो बिल्कुल अब जो है वो शैटर हो रही है। और क्यों? इसलिए क्योंकि वकला में कुछ जो सेक्शंस हैं, कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, वो इस तरह के हरकत पे जो है वो उतर आए हैं। और ये उसका एक जीता जागता सबूत है जो हमारी आंखों के सामने टेलीविजन स्क्रीन्स पर आपको नजर आ रहा है। जब भी इस तरह के हंगामा आराई होती है, मारपीट होती है, कभी पुलिस वालों पे झपट पड़ते हैं, कभी मीडिया के लोगों को धमकियां देते हैं, ये आए रोज होता जा रहा है। और अब क्योंकि इस तरह के वाकयात मीडिया में ज्यादा आ रहे हैं, तो ये बदकिस्मती से ज्यादा इम्कान है कि वकला इस तरह की हरकत पे उतरे रहेंगे और इस तरह के मसाइल जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि कुछ होश के नाखून लें और ये सोचें कि उनकी कॉज को, उनकी बरादरी को कितना ज्यादा डैमेज हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, आपसे मुलाकात होगी कल। फहद हुसैन को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।